हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का यूनिट 5 और हमारा टॉपिक है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस में कुछ न्यू मोड्स इमर्ज कर रहे हैं, उभर रहे हैं, जिन्हें अगर हम अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं या बिजनेस की एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए हम अगर उन्हें यूज़ करते हैं तो हमारा जो बिजनेस है वो ज़्यादा बेटर तरीके से रन कर पाएगा। मॉडर्न एरा इज़ द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज का जो टाइम है या आज का जो पीरियड है वो कौन सा पीरियड है? ग्लोबलाइजेशन का पीरियड है। यानी जो पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी है वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा हो गया है। हमारे पास जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर हैं वहीं पर वी हैव लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ऑल्सो। सो हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है ना। लेकिन हमारा जो बिजनेस करने का तरीका है उसमें थोड़ा सा हम चेंजेस ला सकते हैं। अगर हम मॉडर्न एरा की बात करें या मॉडर्न पीरियड की बात करें तो ये चेंजेस और टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, या वो चेंजेस जिसको अगर हम अपने बिजनेस में अडॉप्ट करते हैं या उन टेक्नोलॉजी को जिसको हम अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को बेटर तरीके से करने के लिए। हम पहले भी बिजनेस करते थे, आज भी कर रहे हैं एंड फ्यूचर में भी हम बिजनेस ही करेंगे। लेकिन अंतर क्या है पहले और आज के टाइम पर? मेथड्स यानी मोड्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहले प्रोडक्शन किया करते थे किसी प्रोडक्ट का तो हम रॉ मटेरियल पहले भी यूज़ करते थे, अब भी रॉ मटेरियल ही यूज़ करके हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं। लेकिन अगर हम मेथड्स की बात करते हैं तो पहले जो हम ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ किया करते थे या ओल्ड मेथड यूज़ किया करते थे तो वहाँ पर जो हमारा रॉ मटेरियल का वेस्टेज था वो थोड़ा ज़्यादा होता था और उस मेथड्स के कारण हमारे जो गुड्स का क्वालिटी था वो उतना बेटर या उतना अच्छा नहीं होता था। बट एट दैट टाइम हम लोग गुड्स को कंज्यूम करते थे क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। लार्ज नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर उसी तरीके से गुड्स का प्रोडक्शन किया करते थे। लेकिन अगर हम लोग आज मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं या मॉडर्न टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। ओके, बिजनेस की एक्टिविटीज़ में या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में इनबिल्ड नहीं करेंगे या अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ में हम उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो हो सकता है हम बहुत सारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ को उतने इफ़ेक्टिव तरीके से पूरा नहीं कर पाए जिस प्रकार हमें अपने बिजनेस की एक्टिविटी को पूरा करना चाहिए। बिकॉज आज के टाइम पर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ चीज़ें अवेलेबल है। अगर हम बात करते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, तो वहीं पर मैन्युफैक्चरर जो है जो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके सामने भी एक कंपटीशन है जिनके पास एक लार्ज नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर अवेलेबल है। वहाँ पर जो कंपटीशन होगा वो टाइट कंपटीशन होगा। उन्हें अगर एक दूसरे से compete करना है तो उन टेक्नोलॉजी के थ्रू करना होगा जो आज के टाइम पर बहुत सारे बिजनेसमैन या बहुत सारे मैन्युफैक्चरर अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को बेटर तरीके से चलाने के लिए यूज़ करते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड इज़ द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज का जो टाइम है वो कौन सा टाइम है? ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। चेंज एंड टेक्नोलॉजी। In response to this, business throughout the world is changing its organization, way of working and use of technology, business process and being redesigned। आज का जो वर्ल्ड है वो ग्लोबलाइजेशन का पीरियड है या पूरा जो वर्ल्ड है वो किस एरा में जी रहा है? ग्लोबलाइजेशन, यानी पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी है वो एक प्लेटफॉर्म पर आ गया है। यहाँ पर हम अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को या जो तरीका हम यूज़ करते हैं बिजनेस को पूरा करने के लिए उसको हम रीडिज़ाइन करेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि हम पहले प्रोडक्शन कर रहे थे तो आज प्रोडक्शन नहीं करेंगे। हम पहले भी प्रोडक्शन कर रहे थे, हम आज भी प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन जो प्रोडक्शन करने का मेथड्स है या मोड्स है उसमें थोड़ा सा हम वेरिएशन लाएंगे या थोड़ा सा उसको हम टेक्नोलॉजी से रिलेट करके हम
करेंगे। अगर हम आज की टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में इनबिल्ड करते हैं या आज के मेथड्स के हिसाब से अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा जो वेस्टेज है वो कम से कम होगा। अगर हमारा वेस्टेज कम से कम होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। ओके, वे ऑफ वर्किंग एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे जो काम करने का तरीका है बिजनेस में उसमें थोड़ा सा हम चेंजेस लाएंगे, थोड़ा सा वेरिएशन लाएंगे, तभी जाकर के हम लॉन्ग टाइम तक बिजनेस को रन करवा पाएंगे और खुद हम मार्केट में एग्जिस्ट कर पाएंगे। नाउ वी हैव इज ई बिजनेस रेफर्स टू कंडक्ट ऑल इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज। अगर हम मोड्स की बात करते हैं तो वो कौन सा मोड हो सकता है? इंटरनेट के माध्यम से। कंडक्ट ऑल द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज इंटरनेट। हम बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को या इंडस्ट्रीज और कमर्शियल एक्टिविटीज को हम पूरा कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो इंटरनेट को यूज करके हम अपने इंडस्ट्रीज की या अपने कमर्शियल एक्टिविटीज को पूरा कर सकते हैं। वो हमें एक आसान तरीका अवेलेबल करवाता है कि हम कहीं भी रह करके किसी के साथ डील कर सकते हैं, कहीं भी रह करके हम बहुत सारी एक्टिविटीज को फुलफिल कर सकते हैं। और ई बिजनेस रेफर्स टू कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट। अगर हम बिजनेस की बात करते हैं उसमें भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या ई बिजनेस की बात करते हैं तो ये बिल्कुल कैरी हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता होगी। इंटरनेट फैसिलिटी अगर हमारे पास है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है या हमारे इंस्टीट्यूशन में है तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इंटरनेट के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। इंटरनेट वैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है जिसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती या हमें ज़्यादा चीज़ों को सर्वे करने की आवश्यकता नहीं होती। हम अगर एक जगह बैठ जाते हैं तो हमें बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास पहले इंटरनेट नहीं होता था तो हम डोर टू डोर जा कर के क्या करते थे? इंटरैक्ट करते थे। इंटरैक्ट करने के बाद हम किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचते थे। लेकिन आज के टाइम पर हम अपने घर में, अपने ऑफिस में बैठ कर के बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, उस पर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो इंटरनेट जो है वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाता है अपने यूज़र्स को कि वो एक जगह रह करके वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को पूरा कर सकता है। बिजनेस एक्टिविटीज़ कंप्राइजेज ऑफ इंडस्ट्रियल कॉमर्स एंड ट्रेड। सो ई कॉमर्स मीन्स, अब हम बात करते हैं ई कॉमर्स और ई बिजनेस के बारे में। ई बिजनेस इज अ मोर एलोबोरेट टर्म एंड कंप्राइजेज वेरियस बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड फंक्शंस कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, बिजनेस में जो बहुत सारे फंक्शंस या बहुत सारी एक्टिविटीज जो होती हैं या बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं उसको हम कैसे कंडक्ट कर सकते हैं? तो हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, ई बिजनेस को हम लोग इंटरनेट के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से कंडक्ट कर सकते हैं। इंक्लूडिंग द मोर पॉपुलर गैमेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज ई कॉमर्स। ई-कॉमर्स कवर अ फर्म इंटरेक्शन विथ इट्स कस्टमर एंड सप्लायर ओवर द इंटरनेट। अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो ये कवर करता है इंटरेक्शन विथ कस्टमर्स एंड सप्लायर्स ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर ये क्या कर रहा है? डील कर रहा है। किसके साथ डील कर रहा है? कस्टमर बायर के साथ और बायर कस्टमर के साथ। तो कस्टमर सप्लायर के साथ डील कर रहा है और सप्लायर कस्टमर के साथ डील कर रहा है। कहाँ पर डील कर रहे हैं वो लोग इंटरनेट पर डील कर रहे हैं या इंटरनेट के माध्यम से उनका डीलिंग हो रहा है। ई बिजनेस इंक्लूड नॉट ओनली ई कॉमर्स। ई बिजनेस जो है वो केवल कॉमर्स यानी ई कॉमर्स को इंक्लूड नहीं करता जहां पर हम कस्टमर और सप्लायर से ही इंटरेक्ट करते हैं, बट ऑल्सो अदर इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टेड बिजनेस फंक्शन सच एज प्रोडक्शन। ओके, हमने ई कॉमर्स में देखा कि यहाँ पर जो हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक दूसरे के ओपिनियन और एक दूसरे की
नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं तो वो ई कॉमर्स के अंदर कस्टमर एंड सप्लायर ही बिलोंग करेगा। लेकिन अगर हम लोग ई बिजनेस की बात करते हैं तो ई बिजनेस केवल ई कॉमर्स को इंक्लूड नहीं करता है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे हमारा है प्रोडक्शन, हमने ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में प्रोडक्शन करना है तो हम ई बिजनेस के थ्रू कर सकते हैं। ओके, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हम अपने प्रोडक्ट को कैसे और इन्हांस कर सकते हैं या कैसे उसमें थोड़ा चेंजेस ला सकते हैं या इनोवेट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट को डेवलप करने का काम भी हम इलेक्ट्रॉनिक के तरीके से कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिकली वी कैन कंडक्ट। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जितने भी काम हैं, जितने भी फंक्शंस अगर बिजनेस के अंदर आते हैं हम उसको ई बिजनेस के माध्यम से कंडक्ट कर सकते हैं। और ऐसे करने पर हमारा जो टाइम है वो सेफ होता है, हमें बहुत ज़्यादा बॉदरेशन की आवश्यकता नहीं है या हमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने की आवश्यकता नहीं है। पहले जो हम मोड्स को यूज़ किया करते थे उसमें हम क्या करते थे, हम जाते थे डोर टू डोर और जाकर के अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को फुलफिल करते थे। हम सप्लायर के पास जाते थे, वहाँ जाकर के उसको हम बताते थे कि हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए या किस क्वालिटी का चाहिए, या हमारे पास सप्लायर आता था वो अपने रॉ मटेरियल के बारे में हमें बताता था, फिर जाकर के हम एक रॉ मटेरियल को परचेस कर पाते थे। लेकिन आज के टाइम पर अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट के माध्यम से हम ईजिली अपने सप्लायर के साथ और सप्लायर एक बिजनेसमैन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। यहाँ पर जो टाइम का कंजम्पशन है, जो टाइम का वेस्टेज है वो नहीं होगा। ओके, दोनों एक दूसरे से मीटिंग कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने अपने ऑफिस में रह करके। जहां उनका वर्किंग प्लेस है वो अपने अपने ऑफिस या वर्किंग प्लेस पर ही अवेलेबल होंगे एंड दे कैन इंटरेक्ट ऑल्सो, ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट के माध्यम से यहाँ पर हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली ही करते हैं आज के टाइम पर, या इंटरनेट के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक या टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों में इनोवेशन लाते हैं जिसके तहत जो हमारा बिजनेस है वो बहुत इफेक्टिव तरीके से रन करता है। नाउ वी हैव इज स्कोप ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस के क्या स्कोप्स हैं? ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस फंक्शन, प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। अगर हम बिजनेस के फंक्शंस की बात करें तो बिजनेस में बहुत सारा फंक्शंस है जिसको हम लोग परफॉर्म करते हैं, या बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसको अगर हम लोग परफॉर्म नहीं करेंगे तो बिजनेस अच्छे से रन नहीं कर पाएगा। सच एज प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज मैनेजरियल एक्टिविटीज़ लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग कैरिड आउट इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट। ये सारे फंक्शंस को हम कैसे कैरी कर सकते हैं? इंटरनेट के हेल्प से, या इंटरनेट के माध्यम से हम इन सारी चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या कैरीड आउट कर सकते हैं। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो बिल्कुल हम प्रोडक्शन से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिकली वे में हम कर सकते हैं। फाइनेंस से बात करें तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में बैंकिंग सर्विसेज के बारे में पढ़ा, देन उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, बैंकिंग को आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ करते हैं, या जैसे हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज बैंक के द्वारा प्रोवाइड की गई, जैसे एटीएम फैसिलिटी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। इससे क्या होता है कि हमें बैंक नहीं जाना पड़ता है, हम कार्ड को यूज़ करके, या आजकल एप्लीकेशन आ गया है, ऐप आ गया, हम ऐप के अकॉर्डिंग अपने ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, या ऐप की मदद से हम एक ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं, या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फाइनेंस की बात करें, अगर आपको लगता है कि हमें फाइनेंस की आवश्यकता है तो हम तो उसके घर जाएंगे नहीं, फिर वहाँ से कैश तो लेकर के नहीं आएंगे। अगर हम लोग ई बिज़नेस कर रहे हैं और ई बिज़नेस में अगर हमारे पास फैसिलिटी है कि हम इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिकली वो काम कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा टाइम
बचेगा वो हमारे अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र कर देगा, या हमें लगता है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए हैं तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर हमें लगता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और भी रॉ मटेरियल की आवश्यकता है बट वो अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या हमारे बिजनेस में अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सप्लायर से डील कर सकते हैं, सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम अपने ऑफिस में बैठ करके उसके अकाउंट में फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो हमें अपना रॉ मटेरियल सेंड करवा सकता है। तो फाइनेंस भी है। देन मार्केटिंग, अगर हम लोग मार्केटिंग की बात करें तो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से मार्केटिंग भी कर सकते हैं। अगर हमने अभी अपने प्रोडक्ट को बना लिया है तो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से एडवर्टाइज कर सकते हैं अपने कस्टमर को, या जो मार्केट में पीपल हैं या जो पब्लिक है हम उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। ओके, तो मार्केटिंग भी हम कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। हमने अभी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है तो लॉन्च करने से के टाइम पर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में पब्लिक को बता देंगे तो वो हमसे या हमारे प्रोडक्ट से वो अवेयर हो जाएंगे, और जब भी प्रोडक्ट हमारा मार्केट में लॉन्च होगा तब भी हम बता सकते हैं कि हमने अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया है और आप इसे अब परचेज कर सकते हैं। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज मैनेजरियल एक्टिविटीज लाइक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। अगर हम लोग प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग करने के लिए हमें कौन चाहिए होगा, प्लानर चाहिए होगा। वो व्यक्ति जो इंटेलेक्चुअल होगा, है ना, जिसने बहुत सारी प्लानिंग की होगी किसी एक सेक्टर में या किसी एक डिपार्टमेंट में या किसी एक एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। तो प्लानर क्या करता है, हमारा जो काम है वो आसान कर देता है। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं या उसको हम बेटर तरीके से यूज़फुल कैसे बना सकते हैं, ये हमें प्लानिंग के थ्रू पता चलता है। और ये प्लानिंग ऑनर प्लस प्लानर, ज़रूरी नहीं कि जो बिजनेस का ऑनर है वो अच्छा प्लानर हो, लेकिन अगर वो अच्छे प्लानर को अपॉइंट करता है या अच्छे प्लानर के साथ मिल करके वो एक प्लान बनाता है तभी वो प्लान इफ़ेक्टिव होगा। तो प्लानिंग के अंदर हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, हमारे पास कौन सा ऑप्शन है और किस ऑप्शन को हम चूज़ करके या सेलेक्ट करके अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को पूरा कर सकते हैं। देन ऑर्गेनाइजिंग क्या है, अगर हमारे पास सारी चीज़ें नहीं होंगी जितना हमने प्लानिंग में लिखा है, जितना हमने प्लानिंग में बनाया है चीज़ों को, तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम बिजनेस की एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। हमने प्लानिंग में लिखा है कि हमें वो टेक्नोलॉजी चाहिए जो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जिसमें वेस्टेज कम होगा। तो केवल प्लानिंग में लिख देने से या प्लानिंग कर लेने से वो चीज़ तो हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू वही टेक्नोलॉजी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनबिल्ड करेंगे या अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम उसे परचेस करके लाएंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग ये है कि आप उन सारी चीज़ों को गैदर करोगे, आप उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करोगे जिसकी आवश्यकता या ज़रूरत एक ऑर्गेनाइजेशन को होता है। प्लानिंग में हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी या इन स्टाफ्स की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर हम लोग ऑर्गेनाइजिंग में उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, कलेक्ट नहीं करेंगे या एक जगह राइट प्लेस पर राइट टाइम पर अगर अवेलेबल नहीं करवाएंगे तो हम अपने बिजनेस की एक्टिविटी को पूरा नहीं कर पाएंगे। देन वी हैव इज कंट्रोलिंग। हमने अगर प्रोडक्शन करना है, मार्केटिंग करना है या चीज़ों को हम लोगों को सही से लेकर के चलना है तो हमें क्या करना होगा, कंट्रोलिंग करना होगा। कंट्रोलिंग ये बताता है कि आपके पास जितनी सारी चीज़ें हैं आप उनको राइट डायरेक्शन में कैसे लेकर के जाओगे। अगर आप राइट डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हो, क्या आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो केवल प्रोडक्शन करना ही हमारा मकसद नहीं होता या हमारा इंटेंशन नहीं होता है। प्रोडक्शन के साथ साथ हम ये भी इंश्योर करते हैं कि हमारे रॉ मटेरियल का वेस्टेज कम से कम हो,
हमारा जो गुड्स का क्वालिटी है वो अच्छा होना चाहिए, हमारे वर्कर्स को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब हम चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे, चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, चीज़ों को हम राइट डायरेक्शन में, जो उनके एफर्ट्स हैं उनको हम राइट डायरेक्शन में लेकर के जा पाएंगे। देन इन सारी चीज़ों को हम कैरी आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ओके, और इलेक्ट्रॉनिकली कैरी आउट कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। तो इन सारी चीज़ों को हम इंटरनेट के माध्यम से सुपरवाइज कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट हम चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हैं, ओके। द नेक्स्ट वी हैव इज ऑन द बेसिस ऑफ पीपल एंड पार्टीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, ओके। तो हम इसको 4 पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 इज B2B कॉमर्स, नंबर 2 B2C कॉमर्स, नंबर 3 C2C कॉमर्स एंड नंबर 4 इज इंट्रा B कॉमर्स। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे B2B कॉमर्स। B2B कॉमर्स क्या है? अगर हम लोग अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने के लिए इस एक्टिविटी को यूज़ करते हैं तो ये क्या हमें बताता है? बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व इन बिजनेस फर्म, दोनों जो पार्टी होंगी वो बिजनेस की एक्टिविटी में या बिजनेस फर्म में इन्वॉल्व होंगी। देयरफॉर इट हैज बीन नेम्ड एज B2B, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस, ओके। 2 पार्टी इसमें है, एक पार्टी A है और एक पार्टी B है। दोनों ही पार्टी क्या कर रहे हैं? अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। दोनों एक इंडिविजुअल हो सकते हैं, दोनों के द्वारा मार्केट में एक अपना पोजीशन होगा, उनका एक अपना गुडविल होगा। द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व इन इट्स आर, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? कुछ ट्रांजेक्शन्स होंगे। किन दोनों के बीच में होंगे? बिजनेस टू बिजनेस या फर्म टू फर्म, दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होंगे दैट विल कम अंडर B2B कॉमर्स, ओके। नंबर 1 वी हैव इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। अगर हम बात करते हैं B2B कॉमर्स की तो B2B कॉमर्स में क्या होगा? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज होगा, ओके। देन कोलैबोरेशन, दोनों के सहयोग से, दोनों के मदद से, दोनों एक दूसरे को सहयोग करेंगे, कॉपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। देन आफ्टर उनका जो एक्टिविटी है वो फुलफिल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर A है, ओके, और ये B है। A क्या करता है? रेस्टोरेंट चलाता है, और B क्या करता है? वेजिटेबल सप्लायर है, वेजिटेबल सप्लाई करता है। रेस्टोरेंट में हमें बहुत सारी डिशेस बनाने होते हैं, बहुत सारा हमें खाना बनाना होता है। तो डिशेस कैसे बनेंगे? जब तक हमारे पास वेजिटेबल अवेलेबल नहीं होगा। तो A क्या बोलता है? B, मैंने सुना है कि तुम्हारी जो वेजिटेबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं और वो अच्छे होते हैं, तो तुम क्या करना, मुझे हर दिन वेजिटेबल सप्लाई कर देना। तो B क्या कर रहा है? वेजिटेबल सप्लायर है। A क्या करता है? रेस्टोरेंट चला रहा है। तो दोनों, A जो है वो अपनी डिश तभी बना पाएगा जब वो वेजिटेबल लाएगा मार्केट से। जब वो वेजिटेबल लाएगा तभी तो उसके डिशेस बनेंगे और वो कस्टमर को सप्लाई कर पाएगा। तो कस्टमर को फूड सप्लाई करने के लिए वेजिटेबल अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ओके। दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? डील कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल और हम ले सकते हैं, अगर जहाँ पर एक कार बनता है, ओके, और एक जगह हम स्क्रू बनाते हैं, तो कार का जहां मैन्युफैक्चर हो रहा है उसका मेन काम नहीं है स्क्रू बनाना, लेकिन दूसरे और फर्म का काम है स्क्रू बनाना, जो उसका मेन काम है। तो वो दूसरे फर्म से बोल सकता है कि मुझे पर डे इतना स्क्रू चाहिए, ओके। तो वो कार के पार्ट्स को अटैच कर सकता है। तो यहाँ पर वो एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, and that will come under B2B commerce. Then we have is commercial negotiation. यहाँ पर कमर्शियल नेगोशिएशन होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर ट्रांजैक्शन होगा तो लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं नेगोशिएट
करते हैं। देन इनवाइटिंग टेंडर, ये हो सकता है कि टेंडर इनवाइट करें जिसे लगेगा कि ये ठीक है, ये रीजनेबल रेट पर हमें सारी चीज़ें अवेलेबल करवा रहा है या हमारे काम को ये रीजनेबल रेट पे पूरा कर रहा है, तो उस टेंडर में जो हमें सूटेबल लगेगा, जो उस बिजनेस को सूट करेगा, वो उसे क्या करेगा, अलाउ कर देगा चीज़ों को करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यहां पर बोलता है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स है वो कहां से हो रहा है, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेजिटेबल सप्लायर का ले रहे हैं और ए का ले रहे हैं, तो ये भी इस एग्जाम्पल में ये पॉइंट यहां पर सूट कर रहा है, तो ये हमारा है B2B कॉमर्स। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, B2C कॉमर्स। ओके, B2C कॉमर्स क्या बोलता है, द ट्रांजेक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट्स एंड कस्टमर। बिजनेस के यूनिट्स के बीच में और कस्टमर के बीच में, बिजनेस यूनिट्स और कस्टमर के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें हम B2C कॉमर्स में इंक्लूड करते हैं। बिजनेस टू कॉमर्स में आर नोन एज B2C ट्रांजैक्शन। बिजनेस का जो यूनिट होता है उसके और कस्टमर के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होंगे दैट विल कम अंडर B2C कॉमर्स। द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व इन इट आर, अब कौन से वो ट्रांजेक्शन है जो इसमें इंक्लूड होते हैं अगर हम B2C कॉमर्स कर रहे होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, गुड्स का सेल करना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देन आफ्टर सेल सर्विस, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको सेल आउट करने के बाद हम बहुत सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाते हैं अपने कस्टमर को। बिजनेस का एक यूनिट जो है वो अपने कस्टमर के साथ आफ्टर सेल के बाद भी जो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है फॉर कुछ समय के लिए या कुछ टाइम के लिए या कुछ उसमें 1 साल या 2 साल का एक पीरियड होता है जिसमें वो सेल के बाद भी जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। द पॉइंट नंबर C इज प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज। प्रमोशन करना या अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज करना, इन सारी चीज़ों को हम B2C कॉमर्स में इंक्लूड करते हैं। बिजनेस में अगर हमें कुछ एडवर्टाइज करना है या कुछ प्रमोशन करना है या कुछ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को करना है तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। देन लॉगिंग ऑफ कंप्लेंट बाय कस्टमर, कंप्लेन किया गया है किसके द्वारा, कस्टमर के द्वारा, तो कोई तो होना चाहिए जो उस चीज़ पर इंक्वायरी करे, जो उस चीज को इन्वेस्टिगेट करे। द नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, C2C कॉमर्स। द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन कस्टमर्स एंड कस्टमर। अगर C2C कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है वो एक कस्टमर्स और दूसरे कस्टमर्स के बीच में, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसके साथ वो डील कर रहा है। ओके, आर नोन एज C2C ट्रांजैक्शन या C2C कॉमर्स। द ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व इन इट आर, अब कुछ ट्रांजैक्शन इसमें भी इंक्लूड होते हैं। अगर एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, अगर एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के साथ डील कर रहा है, तो वो किन चीज़ों के लिए डीलिंग करेगा या वो किन चीज़ों के लिए इंटरैक्ट करेगा या वो बिजनेस करेगा। सेलिंग यूज्ड बुक्स, क्लोथ एक्सेट्रा। अगर हम C2C कॉमर्स की बात करें तो एक कस्टमर A है और दूसरा कस्टमर कौन है, B है। तो B के पास हो सकता है बहुत पुरानी किताबें हो, बुक्स हो, जिसको उसने पढ़ लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टूडेंट ने क्लास 10th में जो बुक यूज़ कर लिया, क्या अब वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा, नहीं। अब वो उनको रख करके क्या करेगा, अब तो वो क्लास 11th से 12th में आ गया है, अब उसके पास कौन सी किताबें होनी चाहिए, तो क्लास 12th की किताबें होनी चाहिए। तो क्लास 12th की किताबों से वो पढ़ेगा, अब उसको क्लास 10th की बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो एक ऐसे कस्टमर को सर्च करेगा जिसको क्लास 10th की बुक्स
चाहिए, है ना। तो वो क्या करेगा, कस्टमर फाइंड आउट करेगा, या हमारे जो सोसाइटी है, जो हमारा जो लोकल एरिया होता है, वहाँ पर बहुत सारे बुक स्टोर्स होते हैं। ओके, एक वो बुक स्टोर जहाँ पर आपको फ्रेश किताबें मिलती हैं या आपको न्यू बुक्स जहाँ पर अवेलेबल होती हैं। दूसरी वो शॉप्स जहाँ पर आपको सेकंड हैंड बुक्स मिलते हैं। ओके, हमारे आसपास बहुत सारे शॉप्स हैं या बुक स्टोर है जहाँ पर हमें सेकंड हैंड बुक अवेलेबल होता है और उसके लिए हमें उतना ज़्यादा पे करना भी नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि वो बुक पहले ही ऑलरेडी किसी ने यूज़ किया है, फिर उसको सेल आउट किया है, फिर दूसरा कस्टमर जाएगा, फिर वहाँ जाकर के वो उससे बुक्स को परचेस करेगा। तो यहाँ पर अगर हम बुक्स की बात करें तो हम डायरेक्टली कस्टमर को फाइंड आउट कर सकते हैं, खोज सकते हैं और उसे बेच सकते हैं। ए के पास जो किताबें थी उसने अपनी किताबें बी को दे दिया, उसको वो डायरेक्टली बी मिल गया। लेकिन अगर इसको बी नहीं मिलता तो वो क्या करता, एक स्टोर में जाता, जो स्टोर ओल्ड किताबें लेता है। ओके, ओल्ड बुक्स को वो लेता है और उसे वो किसे बेचेगा, तो कस्टमर को बेचेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि या तो कस्टमर को बेच रहा है या कस्टमर दुकान वाले को बेच रहा है, फिर दुकान वाला कस्टमर को सेल आउट कर रहा है। तो एक ये तरीका है। नेक्स्ट वी हैव इज सेलिंग एंटिक आइटम्स। एंटिक आइटम्स वो है जो बहुत रेयर देखने को मिलता है, जो बहुत प्रीशियस होता है, जो आज के टाइम पर बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल होता है। ओके, उसको हम क्या करते हैं, उसको भी हम सेल कर सकते हैं। मैंने एक से लिया और दूसरे को बेच दिया, या इसके पास एक एंटिक आइटम था और इसने बी को दे दिया। तो मान लेते हैं ए के पास एक वॉच है, क्या है, वॉच है, घड़ी है, बहुत पुराना, एक एंटिक आइटम है, वो बी को पसंद आ गया तो इसने बी को वो एंटिक आइटम या एंटिक वॉच सेल आउट कर दिया। तो यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शन होगा वो C2C के इंक्लूड होगा। नेक्स्ट वी हैव इज इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा अबाउट द क्वालिटी। ओके, किसकी क्वालिटी के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में ये एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को बताएगा, और उसकी ड्यूरेबिलिटी यानी हम कितने टाइम तक इसको यूज कर सकते हैं, या कितने टाइम तक हम स्टोर करके रख सकते हैं, या कितने टाइम के बाद हम इसे यूज कर सकते हैं, या ये कितने समय तक अच्छा या फ्रेश रहेगा। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो कस्टमर है वो कस्टमर के साथ डील करता है और वो उसके साथ ही वो ट्रांजैक्शन भी करता है। ओके।